तो भाई भाजपा मोड़ दे। अब भाजपा मेरा लालगंज से छोटा कस्बा है, पूरे देश में दिख रहा है। जो घूम रहा है चारों दिख रहा है, जो घर के भीतर कूप मंडूप जैसे बैठा है, कुएं में मेढक जैसा, उसको क्या दिखेगा। जनहित इंडिया से मैं प्रेम कुमार। इस चुनावी राजनीति का तड़का लेते हुए मैं अपने कुछ भाइयों के बीच आया हूं और इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि यहां पर चुनावी माहौल क्या है। आइए मुलाकात करते हैं। भैया जी नमस्कार। भैया जी आप पहले तो ये बताइए ये कौन सा गांव है? ये कोली गांव है। अच्छा ये अकोली गांव है। यहाँ पर कितनी पब्लिक होगी? यहाँ अभी लगभग तो यही लोग हैं जो लोग हैं। वैसे गांव में कितने वोटर होंगे लगभग? लगभग वोटर होंगे 1500 के आसपास हैं वोटर। अच्छा इस बार जो चुनाव है किसको वोट करने वाले हैं? आपकी बात तो भाई वो योगी जी के साथ हम लोग हैं, क्योंकि उनका सहयोग है, हर चीज़ मिल रहा है उनके राज्य में। आप क्या करते हैं? हम जैसे चुनाव ना लेबरों का काम करते हैं, मजदूरी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं बेरोजगारी का आलम बढ़ गया, लोग बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, कम ढेर सभी लोग कर रहे हैं, जी खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई परेशान है, सभी लोग ठीक ठाक हैं। लोग तो यही कह रहे हैं कि योगी बाबा के राज में सब लोग परेशान है, साड़ा आता है और पूरा का फसल चढ़ जाता है और लोग सब असंतुष्ट हैं। अरे भाई तो साड़ जो परेशान कर रहे हैं तो वो तो जनता की देन है ना। इससे पहले तो लोग साड़ छोड़ते नहीं थे, अब क्यों छोड़ रहे हैं भाई? उनको बांध के रखो, खिलाओ पिलाओ। अब छोड़ रहे हैं तो नुकसान करें या कुछ करें वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना। जब तक दूध खाना था आपने खा लिया और जब बुढ़ी हो गई तो छोड़ दिए। तो क्या इस बार आप अखिलेश भैया का साथ नहीं देने वाले हैं? नहीं आपकी हम योगी जी के साथ हैं। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था? हमारा नाम अफसर है। अच्छा हाँ, मोहम्मद अफसर। हम आगे बढ़ते हैं चचा के पास। चचा जी इस बार चुनावी माहौल क्या है? आप किसको वोट करने वाले हैं? अब न पढ़ाई भाई हमें मालूम है ना। अरे कौनो पता ना हमके। अरे केहू के तो देबा, हम केहू न दे। केहू के वोट ना दिया? नहीं। अच्छा चला। चाचा कुछ भी बोले से मना करत हैं। भैया आप बताओ। हम तो भाई भाजपा मोड़ दे। अब भाजपा ही है। अच्छा आप भाजपा ही हैं। आपका शुभ नाम? श्यामराज। श्यामराज। मोबाइल में मैसेज। अच्छा तो क्यों आप शुरू से भाजपा ही हैं? शुरू से। अच्छा लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि इस बार भाजपा से सब असंतुष्ट हैं। हम तो ना सुन सकते, हम तो दे वोट अपन जो साथियों की दिवाई। अच्छा चलिए लग रहा है कि हम भाजपाइयों के गढ़ में आ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। घर खनियरा है। अच्छा आपका घर खनियरा है। हाँ। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चाचा जी नमस्कार। इस बार चुनावी माहौल क्या है? आप किसको वोट करने वाले हैं? हेलो, नीलम सोनकर। नीलम सोनकर को वोट करने वाले हैं। अरिमर्दन जी से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बात नहीं हम लोग को जो है 5 साल में जो है जो राशन मिल रहा है, एक महीना में 2 मरतबा फ्री मिल रहा है, तो हमके लिए वो अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तो सब लोग बता रहे हैं कि बसपा की लहर चल रही है लालगंज विधानसभा में। नहीं अभी 5 साल भाजपा रहेगी अभी। अच्छा 5 साल रहेगी। हाँ। आप लोग संतुष्ट हैं भाजपा से? एकदम संतुष्ट हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा आप लोग सभी लोग भाजपा ही हैं क्या? इधर सब लोग वही मिलेंगे। अच्छा आप बताएंगे कि इस बार क्या होगा चुनावी मुद्दा? आप किस आधार पर वोट करेंगे? हम मोदी और जोगी को देखते हुए हमको जो है उन्हीं की नीतियों पर चलना है। हमको राष्ट्र हित देखना है। आपका शुभ नाम क्या है? आनंद सिंह। तो इस बार क्या ठाकुर लाबी भी सपा के साथ नहीं जा रही है? एकदम नहीं जा रही, क्योंकि उनका जो है मुद्दा, उनके आने के बाद जो है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, उनके आने के बाद दंगा होता है, उनके आने के बाद मारपीट होती है, उनके आने के बाद जो है बिरादरीवाद होता है। ऐसा तो नहीं है कि योगी बाबा भी ठाकुर हैं और आप भी ठाकुर, इसलिए उधर झुका हुआ है? नहीं हम राष्ट्र को देखते हुए योगी जी और मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। हमको उनकी नीति पसंद है। हमको राष्ट्र के हित के लिए हम बोल रहे हैं कि हमको
भाजपा को वोट देना है। जितने भी आप प्रबुद्ध लोग हैं सब लोग जो है योगी जी और मोदी जी को पसंद कर रहे तो हैं। लालगंज विधानसभा में राष्ट्र के नाम पे वोट पड़ेगा या जाति के नाम पे या विकास के नाम पे? नहीं, विकास और हमको विकास के नाम के विकास को देखते हुए प्लस राष्ट्र को देखते हुए मोदी और योगी जी को देखते हुए हमको भाजपा को वोट करना है। अच्छा, चलिए हम बात को अपने और आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने अकोली के ग्राम प्रधान राम अनुज मिश्रा जी हैं। लोग किस आधार पर किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग विकास के आधार पर योगी जी की सरकार बना रहे हैं। विकास के आधार पे, लेकिन बाकी पार्टियां तो कह रही हैं विकास के नाम पे यहाँ पे ठेंगा हुआ है। वो गलत बोले हैं, उनको जानकारी नहीं है। विकास हुआ वो पहले अपना देखें। लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि जितना काम हुआ है योगी जी सिर्फ फीता काटे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं किए हैं तो योगी सरकार की है। योगी जी के नाम पर वोट देना है। आप योगी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, योगी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं। ऐसा कौन सा कार्य योगी जी ने कर दिया जिससे आप लोग संतुष्ट हैं? कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा दिए हैं और हवाई अड्डे कितने बनवाए हैं, सबको सड़क बिजली दिए, बिजली जितना दिए हैं भाजपा सरकार मिल रही है, पहले किसी सरकार में नहीं मिलती थी। अरे यहाँ तो अखिलेश भैया कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री भी रहेगी। फिर ये आप न कर रहे हैं, तब थे तो नहीं दिए थे, अब आज कर रहे हैं। आज न कर रहे हैं, पहले जब वो थे मुख्यमंत्री तब नहीं दिए, अब कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ से देंगे? पहले वो तो उनके समय में ट्रांसफार्मर महीनों लग जाता था। भैया आप भी नजदीक आइए। आज फोन करिए ट्रांसफार्मर लग जा रहा है, तब लोग चक्कर काटते थे। लोग कह रहे हैं महंगाई एकदम चरम पे है। महंगाई कहाँ चरम पर है? पहले अपने समय में देखे पेट्रोल 84 रुपया लीटर डीजल था उस समय। आज कितना समय बीत गया, महंगाई तो बढ़ना है। हम उतना खर्चा कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का सरकार के कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सरकार हमेशा जो है खाली अमीरों की सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों की सरकार है। 2 बार अन्न लोग पा रहे हैं, 2 बार अन्न पा रहे हैं और 1000 रुपया पेंशन हो गई है वृद्धा, विकलांग और ये जो है विधवा। पहले इनके समय में 500 थी और जो मोदी जी का 2000 रुपया मिल रहा है, 2000 6000 मिल रहा है, इनके समय में कहाँ था? लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम भी चरम पे है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बस खाली जनता को बरगला रहे हैं और कुछ है नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। भैया जी आपका शुभ नाम? आशीष जायसवाल। आप जायसवाल हैं, तो इस समय जायसवाल वर्ग किस आधार पे वोट करेगा? विकास के आधार पे। तो ये विकास का आधार किसके साथ है? मायावती जी के साथ है या अखिलेश जी के साथ या योगी जी के साथ? देश हित में मोदी और योगी जी को देखते हुए जो भी प्रत्याशी है उसको वोट दिया जाएगा। नीलम शंकर जी प्रत्याशी हैं भाजपा से, भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने उनको टिकट दिया है और उनको हम लोग जिताया जाएगा भारी मतों से। यहाँ लोग बता रहे हैं कि लालगंज विधानसभा में जो चुनावी लड़ाई है वो भाजपा, बसपा और सपा तीनों में है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार किस किस विधायक बनने वाले हैं? सब लोग विकास को देखते हुए इस बार मोदी और योगी जी को देख करके ही वोट करेंगे, चाहे प्रत्याशी नीलम शंकर हों और जो भी अन्य विधानसभा हैं, सारा बीजेपी निकालेगा इस बार आजमगढ़ में। आपके यहाँ हरिमर्दन जी विधायक थे, तो उनके द्वारा उनसे कोई संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? भैया कोई काम नहीं हुआ है 5 सालों में, कोई भी नया काम नहीं हुआ है। वो तो बताते हैं कि हमने बहुत से काम किए हैं। ऐसा कोई जनता में अगर कोई कह दे भैया उनका काम दिख रहा है तो भाई उसको वोट दिया जाएगा। अभी तो उन्होंने बताया कि हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। ये चीज़ नहीं, ये तो पुराने समय से ही है, वो तो पहले से ही है। अच्छा, वो सब पहले से है। तो अभी कुछ फिलहाल में आप नया कुछ नहीं है भैया, जो भी है सड़क बिजली पानी हमको योगी जी के माध्यम से ही मिला है। इस सरकार में बिजली के लिए हम लोग को कभी तरसना नहीं पड़ा है। बिजली अपने समय से आती है, ना कभी कटती है, 1-2 घंटे के लिए कटेगा भी तो अपने समय से। तो आपको मुफ्त बिजली नहीं चाहिए 300 यूनिट? वो तो भैया उनको लोक लुभावन उनका भाषा है, वो जनता को लुभाने के लिए सरकार में आने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन होने के बाद ये चीज़ मिलेगा नहीं किसी को। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अखिलेश भैया वादा किए थे लैपटॉप का, टैबलेट का, और वो सब मिला लोगों को। वो समझ लीजिए एक तरह से बच्चों के भविष्य को देखते हुए वो चीज़ सही नहीं है, लैपटॉप टैबलेट। अखिलेश भैया के राज में महिलाओं को देखिए, उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया है 1800 रुपया मंथली औरतों को पेंशन देंगे। वादा करने से नहीं होगा ना भैया, जो वादा किया है वो पूरा भी तो होना चाहिए ना। योगी सरकार में जो भी वादा हुआ है सारा वादा पूरा किया गया है, ऐसा नहीं है कि बस बरगलाया गया है सबको।
अभी अखिलेश भैया का आपने भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने, अच्छा आप सुनते ही नहीं हैं, चलिए तब तो अच्छी बात है, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस बार का चुनाव किस आधार पे होगा? विकास के आधार पर। लालगंज में विकास दिख रहा है आपको? बहुत दिख रहा है, लालगंज में पूरे देश में दिख रहा है। लालगंज से छोटा कस्बा है, पूरे देश में दिख रहा है। जो घूम रहा है चारों ओर दिख रहा है, जो घर के भीतर कूप मंडूप जैसे बैठा है, कुएं में मेढक जैसा, उसको क्या दिखेगा? लोग तो कह रहे हैं कुछ विकास ही नहीं हुआ है, सिर्फ योगी बाबा फीता काटे हैं। फीता तो काटेंगे ही नहीं, डबल काम कर रहे हैं। जो अखिलेश जी ने 10 किलोमीटर एक दिन में रोड बनवाया, योगी जी ने एक दिन में 30 किलोमीटर रोड बनवाया है। 3 गुना जो काम किया है उसका तो फीता वही काटेगा कि आप काटेंगे? आपका भैया शुभ नाम? संजय सिंह। यानी आपके अनुसार ठाकुर लाबी आज भी बीजेपी के साथ है? नहीं, ठाकुर लाबी ने अदर भी हैं। ठाकुर तो 100% हैं, अदर भी हैं जो पढ़े लिखे, सिविल कास्ट में भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सब लोग देंगे योगी जी को। आप विकास के आधार पर वोट करना चाह रहे हैं या योगी बाबा की बिरादरी के आधार पे? नहीं, बिरादरी का कोई मतलब नहीं। योगी बाबा तो योगी है, उनकी बिरादरी क्या है? उनका तो योगी बिरादरी है, ठाकुर बिरादरी थोड़ो है। जाट में पैदा हुए हैं लेकिन उनका कर्म तो योगी है। योगी उनको, उनकी बिरादरी में साधु लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। भैया लोगों से मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आदर्श तिवारी के साथ मैं प्रेम कुमार।